दोस्तों, कोई शहर जैसा आज दिखता है, मुमकिन है कि कुछ सदियों पहले ही वो बिल्कुल अलग दिखता हो। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि हर शहर की अपनी अलग सभ्यता, संस्कृति और रहन सहन का तरीका था। और आज मैं आपको भारत के सबसे पुराने शहर काशी के बारे में बताने वाला हूँ, जो संकरी गलियों, सन्यासियों, गंगा के घाटों और भगवान शिव का शहर कहा जाता है। तो आइए मिलकर जानते हैं कि तस्वीरों में चमचमाती दिखने वाली काशी आज से 1000 साल पहले कैसी रही होगी। दोस्तों, काशी की कहानी शुरू होती है आदिकाल से। आदिकाल माने कि वो वक्त जिसका पता ना तो कार्बन पद्धति से वैज्ञानिक लगा पाए और न ही उसका इतिहास में कोई प्रमाण मिलता है। लेकिन हाँ, हिंदू धर्म पुराणों के पन्ने पलटने पर हमें काशी की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर रहने वाले भगवान शिव को पूरी दुनिया में काशी ही पसंद आई, जिसे उन्होंने अपने त्रिशूल पर बसाया। आज भी काशी में मरने वालों को मोक्ष इसीलिए मिलता है क्योंकि वहाँ साक्षात शिव बसते हैं। पुराणों में मिलने वाले वर्णन के मुताबिक पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले शिव जब काशी पहुँचे तो उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि वो धरती पर रहकर ब्रह्मांड की ऊर्जा को खुद में समेटे कैसे रहेंगे। और तो और काशी में 72,000 मंदिर बनवाए गए थे, और वो इसलिए क्योंकि इंसान के शरीर में नाड़ियों की संख्या भी इतनी ही है। खैर, अगर हम आज की तारीख से 1000 साल पीछे चले तो ये बात 1022 की होगी, जब काशी की इन संकरी गलियों में हर तरफ धर्म का ही बोलबाला था और व्यापारी सिर्फ जीने के लिए व्यापार करते थे, वो जनता को लूटते नहीं थे। ये वो दौर था जब काशी में कपड़े और चांदी का व्यापार जोरों पर था। साथ ही तब काशी मलमल और रेशमी कपड़ों, इत्र, हाथी दांत और शिल्प कला के लिए भी पूरे भारत का कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेंटर था। और दोस्तों, यही कारण था कि देश विदेश से लोग यहाँ व्यापार करने आते थे। दोस्तों, ये वो समय था जब काशी में हमारी सभ्यता और संस्कृति के तहत ही लोग कपड़े भी पहनते थे। आम पुरुष सूती धोती कुर्ता और महिलाएं रेशम की साड़ी पहना करती। वहीं व्यापारी एक से बढ़कर एक और महंगी अंगूठियां और मालाएं पहनने के शौकीन थे। वैसे दोस्तों, काशी, जिसे आज हम वाराणसी कहते हैं, वहाँ की बनारसी साड़ी आज सैकड़ों साल बाद भी फेमस है। दोस्तों, हिनसोंग एक फेमस चाइनीज ट्रेवलर हुए हैं जो हर्षवर्धन के शासनकाल में इंडिया आए थे। उन्होंने करीब 15 सालों तक भारत की यात्रा की और अपनी किताब सीयूकी में अपनी यात्रा और तब के भारत को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने काशी के बारे में भी लिखा था और कहा था कि भारत के इस नगर के मोहल्ले और गलियां घुमावदार हैं और सड़कें छोटी और टेढ़ी हैं। घर के दरवाजों और खिड़कियों पर अलग अलग रंग बिरंगे चित्र बनाए जाते हैं और घरों को पवित्र रखने के लिए दीवारों पर गोबर का लेप लगाया जाता है। इसके अलावा दीवारों को उकेर कर या फिर खोद कर ये मूर्तियां भी बनाई जाती हैं और यहाँ के लोग सुबह शाम पूजा करने गंगा किनारे जाते हैं। दोस्तों, ये वो समय था जब काशी काफी समृद्ध था और यहाँ के लोगों के जीवन का स्तर भी काफी ऊंचा। सोने और चांदी दोनों के सिक्के यहाँ चला करते थे। इसके अलावा कुछ लोग कौड़ियों और मोतियों को भी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ये इकलौता ऐसा राज्य था जहाँ नारायण राजवंश, जिन्हें काशी नरेश कहा जाता था, जिनके खानदान ने सन 1000 से लेकर 1948 तक लगातार शासन किया। हालांकि बीच में ऐसा दौर भी आया जब इस शाही परिवार को भी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा। सन 1034 में यहाँ के राजा ने प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। लेकिन 150 साल बाद 1194 में जब मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी भारत आया तो उसने भी इस काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा और लूटा। गंगा किनारे बसे इस मंदिर की महानता इतनी है कि वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां भगवान शिव साक्षात विराजमान है। औरंगजेब से लेकर शाहजहां तक ने काशी की संस्कृति को नष्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोस्तों, काशी की हस्ती ही कुछ ऐसी है कि मिटाए नहीं मिटती। बात करें शिक्षा की तो नालंदा विश्वविद्यालय के जलने के बाद काशी सिर्फ धार्मिक ही नहीं, एक नया एजुकेशनल हब के तौर पर भी उभरा। आज भी काशी माने की वाराणसी में 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। और दोस्तों, काशी में ही संत कबीर से लेकर रविदास जैसे संत हुए।
इन दोनों महान संतों के अलावा कहते हैं कि जैन धर्म के गुरु ऋषभदेव का भी काशी से एक गहरा नाता रहा, इसीलिए यहाँ जैन धर्म का भी बड़ा बोलबाला रहा। इसके अलावा बौद्ध धर्म के लिहाज से भी काशी की बहुत मान्यता है। दरअसल सारनाथ, जो काशी से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर बसा है, यही वो जगह थी जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान हासिल करने के बाद अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया। उन दिनों सारनाथ में बौद्ध धर्म फला फूला। दोस्तों, सारनाथ का बौद्ध इतिहास हमें सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूप और स्तंभ देखने से समझ में आ जाता है, जिसमें सारनाथ में बना अशोक स्तंभ काफी मशहूर है और बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के लिए आस्था का एक प्रतीक भी। इन सब के अलावा काशी में जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद जैसे महान लेखक हुए, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसे महान शहनाई वादक भी। इसके अलावा काशी अपने आप में संस्कृति और सभ्यता को समेटे संगीत कला का भी एक बड़ा केंद्र मानी जाती थी। आज का बनारस आपको भले ही छोटा लगे, लेकिन ये पहले कई कोस में फैली एक ऐसी नगरी थी जिसका उल्लेख हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है। राजा महाराजाओं के समय काशी 16 महाजनपदों में से एक थी, जहां आज भी संस्कृत से लेकर संस्कृति तक की ऐसी पढ़ाई होती है जो आपको कहीं भी और नहीं मिलती। यहाँ रहने के लिए आज भी लोग तरसते हैं। हिंदुस्तान में आने वाले डच, पुर्तगाली और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के हर शहर पर अपनी छाप छोड़ी और काशी पर भी इसका असर हुआ। लेकिन दोस्तों, ये लोग भी काशी वासियों से उनका शिवत्व नहीं छीन पाए। शिवत्व का मतलब है कि हम शिव के हैं और हमारा शिव से नाता है। आज काशी की गलियां चौड़ी हो गई हैं। बाबा भोले का मंदिर भी भव्य हो गया है। गंगा किनारे के घाटों पर सीढ़ियां और रेलिंग्स बना दी गई हैं। वहाँ खुले सांड और गाय कम देखने को मिलती है, लेकिन आज भी इस शहर की आबोहवा में जो खुशबू है वो आपको कहीं भी और देखने को नहीं मिलती। कहते हैं काशी का गंगा स्नान हो या फिर यहाँ का पान, ये आपको कहीं और नहीं मिल सकता। इसीलिए हजारों साल पहले की काशी समय के हिसाब से थोड़ी बहुत बदली जरूर है, लेकिन यहाँ आज भी वही प्राचीनता देखने को मिलती है और यही बात काशी को दूसरे सभी शहरों से अलग बनाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए हमने ये जानने की कोशिश की कि 1000 साल पहले काशी कैसी दिखती थी। आपको ये प्राचीन काशी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करना। ऐसी सभी वीडियोस के लिए देखते रहे फैक्टिफाइड हिंदी। अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।